शहर के किनारे एक पुराना महल था। लोग उसे मेहतर महल कहते थे। कभी ये बहुत शानदार हुआ करता था। राजा महाराजा यहाँ आराम करते थे। अब बस खंडहर बचा था। दीवारों पे बेलें चढ़ गई थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां फैली हुई थीं। रोशनी टिमटिमाती थी, रात में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ज्यादातर लोग उस जगह से दूर ही रहते थे। अरे, तुम लोगों ने मेहतर महल की कहानियां सुनी हैं? कहते हैं वहाँ भूत हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, पर पता नहीं, थोड़ा एक्साइटिंग लगता है ना। एक्साइटिंग हो या ना हो, सावधान रहना जरूरी है। पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो इन कहानियों का सच पता करते हैं। राहुल, नेहा, कबीर और सिया ने ये कहानियां सुनी थी। वे अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था। उन्होंने उस खाली महल में एक रात बिताने का फैसला किया। उनका मकसद था कहानियों के पीछे का सच जानना। जैसे ही वे अंदर गए, उनकी रूह कांप गई। हवा भारी लग रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। दोस्तों ने महल देखा। हर जगह धूल जमी थी। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। उन्हें एक बड़ा सा बॉलरूम मिला। जहां कभी खुशियां मनाई जाती थीं, अब वहां सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीरों में लोग उन्हें घूर रहे हों। ये पेंटिंग्स देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रहे हैं। बस ऑप्टिकल इल्यूजन है, पर हाँ, थोड़ा डरावना जरूर है। जैसे जैसे शाम हुई, उन्हें बेचैनी होने लगी। परछाइयां लंबी होती गई, सन्नाटा और गहरा गया। उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। वे उस जगह अकेले नहीं रहना चाहते थे। उन्हें एक कमरा मिला जो थोड़ा कम डरावना लग रहा था। उसमें एक चिमनी थी। उन्होंने आग जलाई ताकि थोड़ी गर्मी और राहत मिले। साथ में ही रहते हैं, इस जगह से मुझे डर लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। आग से थोड़ा सेफ फील होगा, है ना? रात हो गई। अजीब आवाजों से सन्नाटा टूटा। उन्हें गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। बॉलरूम का झूमर हिलने लगा। दीवार पर लगी घड़ी अचानक उल्टी चलने लगी। उनके दिलों में डर समा गया। वे आग के पास सिकुड़ गए। ये आवाज सुनी जैसे किसी के कदम। और वो झूमर देखो, अपने आप हिल रहा है। उन्होंने एक आवाज की जांच करने का फैसला किया। आवाज उन्हें एक छिपे हुए कमरे तक ले गई। वहां उन्हें सोने के सिक्कों और कीमती जवाहरात से भरे संदूक मिले, पर दीवार पर एक संदेश लिखा था। इतना सारा ट्रेजर, पर रुको, दीवार पर क्या लिखा है? लिखा है, इस जगह को छोड़ दो। जो यहाँ धन ढूंढते हैं, उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। चेतावनी का मतलब समझते ही वे डर गए। एडवेंचर तो शुरू हुआ था, पर खतरा उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। उनके सामने एक परछाई उभरी। वो धुंधली थी, पानी पर चांदनी की तरह चमक रही थी। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जिससे उनकी रूह कांप गई। ये महल मेरा है, मैं इसके राजों की रक्षा करता हूँ। अब भी जाओ, वरना मेरा घर झेलना होगा। दोस्त डर गए। उन्हें पता चल गया था कि वे किसी खतरनाक चीज से टकरा गए हैं। वे मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, पर दरवाजा बंद था। वे फंस गए थे। उन्होंने महल के रक्षक को नाराज कर दिया था। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। घबराकर उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा। उन्हें एक खिड़की मिली। नीचे जमीन बहुत दूर थी, पर उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे कूद गए और बाहर नरम जमीन पर गिरे। वे बिना पीछे देखे भागे। भूतिया आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने बाकी रात जंगल में छुपकर बिताई। सुबह होते ही वे शहर वापस लौट आए। उन्होंने अपनी कहानी लोगों को बताई। एक बुजुर्ग महिला ने जानकार हामी भरी। उसने बताया कि एक बार लूट के दौरान महल के सभी नौकर मारे गए थे। उनकी बेचैन आत्माएं अब महल में भटकती हैं। दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कसम खाई कि वे मेहतर महल कभी नहीं जाएंगे।